पहाड़ में सड़क न होने का दर्द किस कदर लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है, इसकी एक बानगी कर्मी ग्राम पंचायत के सापुली तोक में देखने को मिली। गांव निवासी चंद्रा देवी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी गांव तक सड़क पहुंचने का सपना देखने वाली चंद्रा देवी का यह सपना उनके साथ ही अधूरा रह गया। आजीवन अविवाहित रहकर अपने भाइयों के साथ रहने वाली चंद्रा देवी जब भी बीमार पड़ती थी तो ग्रामीण उन्हें डोली में लादकर अस्पताल पहुंचाते थे। निधन के बाद भी ग्रामीणों को मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर सापोली गांव और फिर वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट तक उनके पार्थिव शरीर को कंधों पर ढोकर ले जाना पड़ा। मृतका के भतीजे नरेंद्र दानू ने गांव की भयावह स्थिति बयां करते हुए बताया कि सापोली में पैदल चलने तक के रास्ते मलबे और झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं। हाल ही में महिलाओं और युवाओं ने खुद श्रमदान करके रास्ते सुधारे। गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं। मूलभूत सुविधाओं और सड़क के अभाव में लोग पलायन को मजबूर हैं, जिससे गांव का जूनियर स्कूल तक बंद हो चुका है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी यह घोषणा कागजों से बाहर नहीं निकल सकी। सरकारी उपेक्षा के बीच ग्रामीण आज भी सड़क और सुरक्षित रास्तों की आस में संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण अब इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य मान रहे हैं कि आज भी उनके गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंच पाई है। उपेक्षा से आक्रोशित और दुखी ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि सापोली गांव को जल्द से जल्द सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि किसी और को यह दर्द ना सहना पड़े। एक तो पूरा बिच्छू है, ऊपर से रास्ता बिल्कुल नहीं है, ये स्थिति है। तो कितना दुर्भाग्य है हमारे पहाड़ का, कितनी परेशानी है हम लोगों को। ये देखो, आप देख रहे होंगे आगे से ये बिच्छू है, और इस बिच्छू का जो है कहीं से कहीं तक रास्ता नहीं है। ये देखो, ऐसे बिच्छू को काट काट के रास्ता बनाना पड़ रहा है, तब जाके पीछे अर्थी आ रही है। ये देखो, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और पीछे घंटों से जो है अर्थी को कंधे में रख के मेरे युवा साथी इंतजार कर रहे हैं कि अगर रास्ता होगा तो आगे निकलेंगे। इस प्रकार से बिच्छू को काट काट के आगे जाना पड़ रहा है। तो आप कमेंट करके बताएं कि ये क्या सही उपलब्धि और सही विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में। लोगों को मालूम है, और आज मेरे गांव में हमारी बुआ का निधन हुआ और हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दानपुर क्षेत्र का। हम सभी लोग बुआ को लेकर शमशान घाट आ रहे थे, तो सच कह रहा हूँ, मुझे इतना दुख हुआ। आज़ादी के 80 साल में हमारा देश पहुँचा है और आज भी हमारे दानपुर के लोगों को शमशान तक पहुँचाने का रास्ता भी नहीं है। बहुत दुख होता है जब ऐसी स्थिति हम लोगों के बीच आती है, और बहुत तकलीफ होती है, मन को बहुत पीड़ा होती है। तो मन से बद्दुआएं भी निकलती हैं उन जनप्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने हमारे क्षेत्र की ओर अनदेखा किया है। तो मित्रों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सब यात्रा कितनी कठिन परिस्थिति से हमें शमशान तक जाना पड़ता है और कैसे हम अर्थी को शमशान पहुँचाते हैं। देखिए पूरे ब्लॉग को, और फिर कमेंट जरूर करिएगा कि क्या हमारा देश विकसित है, हमारे देश में विकास हो रहा है। जो ये विकासों के ऐसे दावे कर रहे हैं, आप हमारी स्थिति को देख के, हमारी इस परिस्थिति को देख के आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ओर हमारा दानपुर का क्षेत्र सड़क के लिए संघर्ष कर रहा है और आंदोलन कर रहा है, दूसरी ओर हमारे क्षेत्र के लोगों को मरने के बाद अंतिम यात्रा करने तक का रास्ता नहीं। तो देखिए मेरे इस ब्लॉग को और कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मित्रों, ये तीर्थ हमारे 3-4 तोकों का है, जिसमें पायातोली, कोटीदार, गुठन, तल्ला सापली और भुंवर वालों का ये तीर्थ है। और इस तीर्थ की स्थिति आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ना वल्ली साइड से रास्ता है और ना पल्ली साइड से रास्ता है। बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डाल के और बरसात के दिन में जोंक ऊपर से लग रहे हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं और इस स्थिति में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसको पूरा जरूर देख।